ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। दुनिया भर में कई धार्मिक स्थल हैं और हर मंदिर की अपनी अलग ही मान्यता होती है। इसी तरह इंदौर से महेश्वर मार्ग पर इंदौर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों पर लगभग 3000 फीट ऊंचाई पर एक मंदिर स्थापित है। यह मंदिर है माता पार्वती का मंदिर, जो अष्टभुजाधारी प्रतिमा है। यह मंदिर 1 हेक्टेयर में फैला है। स्कंदन पुराण में उल्लेख के मुताबिक राजा इंद्र ने यह मूर्ति यहाँ पर स्थापित की थी। इस मंदिर में पार्वती माता की प्रतिमा को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। पत्थर से निर्मित माता रानी की मूर्ति 5.25 फीट ऊंची है और काफ़ी आकर्षक है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। यह जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इसको जाम गेट कहा जाता है। मालवा और निमाड़ की सीमा पर बसे गांव जाम में यह विशाल ऐतिहासिक दरवाज़ा बनाया हुआ है, जिसका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1791 में कराया था। गांव के नाम से ही दरवाजे का नाम जाम दरवाज़ा रखा गया। देवी अहिल्याबाई होलकर इस मार्ग का उपयोग महेश्वर से इंदौर जाने आने के लिए किया करती थी। महेश्वर और इंदौर आने जाने वाले सबसे कम दूरी के रास्ते के बीच में यह पहाड़ी नुमा यह गेट इस तरह बनाया था कि रास्ते के दोनों तरफ नज़र रखी जाए। इसके इतिहास में इस दरवाजे का खास महत्व मिलता है। यहीं से सेना आने जाने का काम होता था और इस चेक पॉइंट के तौर पर बनाया गया था। इस दरवाजे पर खड़े होकर सैनिक निमाड़ की पहाड़ियों और तराई में होने वाली हलचल पर आसानी से नज़र रखते थे। जाम गेट को निमाड़ और मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है। यह 970 किलोमीटर लंबी और 910 मीटर ऊंचाई पर है। यह श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश से होकर गुजरात जाती है और वाराणसी बनारस की गंगा नदी घाटी तक जाती है। विंध्याचल के जंगल विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों के दोनों तरफ घने जंगल हैं, जो अब शहरी आबादी और विकास के चलते काट दिए गए हैं। इन घने जंगलों में शेर, चीते, भालू, बंदर, हिरणों के कई झुंड हुआ करते थे, जो अब दर बदर हो रहे हैं। अब चंबल, सतपुड़ा और मालवा के पठारी इलाकों में कुछ जंगल बचे हैं। यहाँ भी यह पर्वतों के कंदराओं में कई प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम आज भी मौजूद हैं। यह क्षेत्र पहले ऋषि मुनियों की तप स्थली हुआ करता था। पर्वत की कंदराओं में साधना स्थल, दुर्लभ शैल क्षेत्र, पहाड़ों से अनवरत बहती जलधाराएं, गहरी खाइयाँ और चारों ओर घनघोर जंगल। अब संकट के बादल इन पर नज़र आ रहे हैं। यहीं पर भीम भेटिका जैसी गुफाएं भी स्थित हैं। इस ओर हमको सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा यह हमारी पौराणिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर संकट के बादल नज़र आ रहे हैं। इस ओर शासन को, प्रशासन को और आम जनता को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।